स्टूडेंट आज हम जो है अपने एनाटॉमी को समझने वाले हैं कि एनाटॉमी मतलब क्या। कि जो हमारा बॉडी का अपर लिम और शोल्डर और अपना केज होता है, रिब केज, जिसको हम थोरेसिक रीजन भी बोलते हैं। तो उसके बारे में समझेंगे कि क्या क्या रहता है। जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, तो अपर लिम सेक्शन है जिसमें हेड फेस रीजन आ जाता है, शोल्डर आर्म रीजन आ जाता है, देन उसके बाद थोरेसिक रीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि अपर लिम सेक्शन है। अपर लिम मतलब क्या हो गया, जो हिप के जॉइंट के ऊपर से सेक्शन जितने भी है, वर्टेब्रल, थोरेसिक, क्रैनियल और सर्वाइकल रीजन, ये सारे के सारे अपर लिम डिवीज़न में आते हैं। तो अपर लिम के बारे में हम आज समझने वाले कि अपर लिम में होता क्या क्या है। तो जैसे कि अभी आप ये इमेज में देख रहे हो कि किस तरीके से, मतलब फेस रीजन है, नोज़ है, देन ईयर है, चीन है, टीथ रीजन है, देन अपना थॉट रीजन है, देन उसके बाद शोल्डर, देन हार्ट का हाफ सेक्शन है, रिब केज का हाफ सेक्शन है, देन हमारा आयोटिक है, देन अपना वेन और आर्टरीज सारे हैं, जिसको हम वेन को इनडायरेक्टली ड्रेनिंग वेन भी बोलते हैं, जो ब्लड को ड्रेन करता है। नॉर्मली जो आर्टरी है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ड्रेन करने का काम कौन करता है, वेन करता है। ठीक है, इतना आप चीज़ों को समझ के लें। देन अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या समझना है। तो देखिए, ये हमारा हो गया हेड एंड फेस रीजन हो गया। देन उसके बाद में हमारा नेक रीजन हो गया। देन उसके बाद में हमारा ये थोरेसिक कैविटी का चेस्ट एरिया हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में हम अपने अपर लिम, आर्म और शोल्डर को देख लेते हैं। जो हमारा आर्म होता है और शोल्डर होता है वो। देन उसके बाद में अगर आप देखने जाओगे हेड और फेस रीजन में, तो जो फेशियल फीचर्स आर लार्जली डिकम्पोज और dissected, exploring deep structure like nerves or blood vessel or some parts of cranial nerves or major arteries, possibly carotid arteries may be visible। अभी देखो, ये होता है हमारा कैरोटाइड आर्टरी। ये कौन सा है, कैरोटाइड आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारा कैरोटाइड आर्टरी हो गया। देन उसके बाद में आपको अगर समझने जाओगे ना, तो कैरोटाइड जो आर्टरी है वो हमारे हेड और ब्रेन रीजन में ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाता है और वहाँ से ड्रेनिंग भी करता है। तो ड्रेनिंग करने के लिए सिंपली मैंने आपको बताया कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये आप इस चीज़ों को समझ में ले लेना। अब वही नेक रीजन में हम क्या देखते हैं ना, कि नेक रीजन में हमारा कॉमन कैरोटाइड आर्टरी होता है। वो क्या करता है, विच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन एंड हेड। ब्लड ब्रेन और हेड को सप्लाई करता है। जुगुलर वेन क्या होता है, जुगुलर वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द हेड, मतलब जो अपने हेड में से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है उसको बोलता है। और ये हो गया है ब्रेशियल पिलुक्सा नेटवर्क ऑफ नर्व्स कंट्रोलिंग द आर्म, और ये होता है सर्वाइकल से कनेक्टेड। ठीक है, जो आर्म्स को मूवमेंट में हेल्प करता है। अभी हम अपर लिम्ब में देखेंगे, ये स्ट्रक्चर जो है टोटली सप्लाई और ड्रेन करता है ब्लड को। तो ऑक्सिलरी आर्टरी, जो ये ऑक्सिलरी आर्टरी है, आप इसको देखो किस तरीके से अपना हार्ट से कनेक्टेड होकर आर्म से होता है। जैसे बहुत लोग को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक रहता है तो कैसा हाथ में यूज़ करते हैं पाइपलाइन को। तो ये हो, देखो आप इस चीज़ को समझ के लो, इस डायग्राम को, कि जुगुलर वेन क्या होता है। जुगुलर वेन किस तरीके से ना इन साइड में रहता है। देखो ये जुगुलर वेन का लाइन है। ठीक है, ये कॉमन कैथोइड है। कॉमन कैथोइड को अगर देखने जाओगे तो ये इस बड़े वाले सेक्शन से कनेक्टेड रहता है, इस बड़े वाले से कनेक्टेड रहता है। देन उसके बाद में ये अल्ट्रासाउंड प्रोब है जो यहाँ पे इस रीजन में रहता है। ठीक है, जो कनेक्टेड रहता है। और ये जो कॉमन कैथोइड है ये हार्ट से भी कनेक्टेड रहता है, क्योंकि ब्लड को सप्लाई करता है। और जुगुलर में अगर आप समझने जाओगे ना, तो हमारे पास में ऑप्शन रहता है। क्या ऑप्शन रहता है, जैसे कि एक्सटर्नल, जो बाहर के तरफ से रहता है। ठीक है, इंटरनल जुगुलर, ये जो है इंटरनल जुगुलर है। और ये जो है
जो ये बड़ा वाला सेक्शन है जो इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा हो जाता है स्टेमोकोडोमेस्टोइड हो जाता है ये। ठीक है, ये इस तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको ये इमेज बताया है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ एक्चुअल में ये है क्या, जुगुलर मतलब है क्या, कॉमन कैथोइड है क्या। तो ये आपको कैसा है, थ्योरेटिकल लेक्चर के टाइम पे आपको बेसिक बेसिक चीज़ों में बताया जाता है, बट कैसा है ना कि हमें जो चीज़ को विजुअल हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है। तो आपको शायद ये अभी अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अभी कैसा है कि मैं आपको ये फ़ोटो दिखाया तो ये आप समझ में आया, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को इस फ़ोटो में देखने जाएंगे तो किस तरीके से, देखो ये हो गया कैथोइड, ये हो गया जुगुलर, ये हो गया ऑक्सिलरी आर्टरी। तो ये सब का अगर कनेक्शन देखोगे तो कॉमन हार्ट लाइन से रहता है, लेकिन डायरेक्टली वो नहीं रहता है, बाया बाया रहता है। मतलब कैसा हो जाता है ना कि अगर मान लो ये आपका हार्ट है, तो हार्ट से एक मेन निकला, मेन से ये हेड के लिए चले गया, ये है शोल्डर के लिए चले गया, बट इसका नाम ऑक्सिलरी हो गया, इसका कैथोइड हो गया। जो इसके अंदर के जुगुलर्स रहते हैं वो ब्लड को ड्रेनिंग का काम करता है सिर्फ। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेल, क्योंकि इससे बेस्ट तो कोई एग्जांपल रहेगा नहीं समझाने के लिए। देन उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट वाला है, जो मैंने आपको बोला कि ब्रेशियल। ब्रेशियर क्या होता है? ब्रेशियल आर्टरी। ब्रेशियर आर्टरी जो है आपको मालूम है कि हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। मैंने लेकिन आपको क्या बोला कि वो शोल्डर को सपोर्ट करता है मूवमेंट में। तो बट शोल्डर का जो सपोर्टिंग मूवमेंट है वो कहाँ से आता है? सर्वाइकल से। जैसे अगर आप C5, C6, C7, C8 और थोरेसिक T1, ये बोन से आप देख सकते हो किस तरीके से कनेक्टेड रहता है। जैसे अभी C5 C6 का एक कॉमन हो जाता है, मतलब दो अलग अलग रहते हैं बाद में, लेकिन वो एक दूसरे में कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट हो जाते हैं फिर बाद में वो मिडल में भी उसके कुछ ब्रांचेस जाते हैं, और लोअर के भी कुछ ब्रांचेस मिडल में जाते हैं। और अब इसमें देखोगे तो जो C8 और T1 मतलब थोरेसिक 1 और सर्वाइकल 8 का जो रहता है, ये देखो ये किस तरीके से इसमें भी कनेक्टेड रहता है। तो ये कैसे हो गया लोअर से अपर में? मतलब कि अगर आपका चीज़ यहाँ से सेपरेट सेपरेट आ रहा है, सेपरेट सेपरेट आ रहा है, बट अंदर में जाके वो एक दूसरे से मिक्स हो जाता है, तो मिलकर ये लोग काम करते हैं। इसका कनेक्शन अगर आप समझने जाओगे तो मान लो कि अगर सर्वाइकल 5, 6, 7, 8 और देन थोरेसिक 1, इस तरीके से मान लो सबका सेपरेट सेपरेट वेन निकला है, बट क्या है समझो ये इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड रहेगा, फिर ये इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, देन ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो ये इससे भी कनेक्टेड रहेगा, और ये जो है ये इससे भी कनेक्टेड रहेगा, देन ये जो C5 है ये इससे भी कनेक्टेड रहेगा। कनेक्टेड सब रहेगा, बट अपना जो वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम से सब सेपरेट सेपरेट आता है। वर्टेब्रल कॉलम में कोई मिक्सअप नहीं है, लेकिन आगे चल के वो सब मिक्सअप में होता है। और ये जो आप अगर देखोगे तो एक कॉलर जो बोन है, ये जो कॉलर बोन है सब कॉलर बोन के अंदर से, कॉलर बोन के ऊपर से कुछ भी नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ले लो, और इसी वेन पोर्शन को अपन बोलते हैं ब्रेशियल, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नाम होते हैं जो आपको समझ में रखना पड़ेगा, जैसे कि ये क्या है, रूट सेक्शन है, ये ट्रंक सेक्शन है, डिवीज़न सेक्शन है, कोड्स है, और ये टर्मिनल्स है। टर्मिनल्स मतलब क्या होता है? हम नॉर्मली ट्रेन के रूट्स को कैसे समझते हैं? मान लो अपना कोई जंक्शन है, उस जंक्शन पे मल्टीपल रूट्स बने हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल रूट्स वाले जंक्शन का काम कैसे क्या हो जाता है। आप चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम आ जाते हैं एक ब्लैंक पे आते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे रूट्स बने हुए हैं, मान लो 4 रूट्स है जो कि 4 अलग अलग स्टेट में जाते हैं। जैसे एक हो गया महाराष्ट्र के लिए, देन एक MP के लिए, देन एक बिहार के लिए, देन एक अपना
जम्मू कश्मीर के लिए। तो अब ये 4 रूट है, सिंपल है, बट चारों रूट का कनेक्शन अगर देखने जाओगे ना तो ये सेपरेट आया ज़रूर है, बट ये एक कॉमन पाथ बन जाता है। कुछ इस तरीके से घूम जाते हैं, कुछ ऐसे घूमते हैं, बट आ तो सब रहा है अलग-अलग, लेकिन एक कॉमन लाइन में जाके मिक्स होता है। कॉमन लाइन में हम आपको बताएं कि ट्रेन कभी भी ऐसा यू टर्न नहीं ले सकता। तो एक आने के लिए हो गया और एक जाने के लिए हो गया। तो एक जाने के लिए रूट में है, तो अब कोई भी अगर है ट्रेन, तो ये 4 लाइन है जो 4 अलग-अलग स्टेट के ट्रेन्स पास होते हैं एक जंक्शन से, तो उसको बीच में कभी ना कभी जाने वाले लाइन में आना ही पड़ता है। ठीक है, तो जाने वाले लाइन पे उसको आना ही पड़ता है। तो आप यहाँ समझ लो कि एक सिंगल लाइन है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। ठीक है, इतना तक आपको समझा। तो अब हम जाने वाले रूट को समझते हैं और आने वाले रूट को समझते हैं। अब यहाँ से 4 है, तो ये चारों के चारों कैसा करके ना इसमें मर्ज होगा, चारों लाइन मर्ज होगा। ठीक है, चारों मर्ज हो गए, तो आप समझ के ले लो। अब देखो, जो ट्रेन जाना है, मान लो यहाँ से जिसको जाना है तो वो इधर आएगा, देन यहाँ से कनेक्टेड होकर वो जाने वाले रूट पे आ जाएगा। अगर इसको जाना है तो ये भी आगे से जाने वाले लाइन पे जाके कनेक्टेड हो जाएगा और ये तो सीधा पास हो जाएगा। देन इसको भी जाना है तो ये इस लाइन पे कनेक्ट हो जाएगा। बट जो ट्रेन आ रहा है, तो वो ट्रेन कैसा है, सिंपली वो इधर से आएगा और जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है उस प्लेटफॉर्म पे वो अपना साइडिंग ले लेगा। तो वो साइडिंग लेता है तो वो चीज़ समझ के लेना, क्योंकि क्या है ना कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग आपको रहेगा तो कैसा है कि आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे भी एक समझो आ रहा है तो ये इधर टर्न ले लिया, अब इधर से दूसरा आ रहा है तो ये इधर टर्न ले लिया, ये दूसरा आ रहा है तो इधर हो गया, ये चौथा आया तो इधर आ गया। प्लेटफॉर्म सबके सेपरेट है, बट जिसको जिधर जाना रहता है वो उधर से बाईपास होता है। तो सेम यही चीज़ हम जो है अपने ब्रेशियल में देखते हैं। आता तो सब सिंगल है, लेकिन एक दूसरे में सब कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है ब्रेशियल नेटवर्क है, जो कि बहुत ज़्यादा डीपली काम करता है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको अभी तक कुछ डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो आप कमेंट करो। और आगे का कुछ समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए, कमेंट करो।